दोस्तों, रवि किशन ने अखिलेश के सामने करा दी योगी आदित्यनाथ की फजीहत। जी हां, बार बार चेतावनी के बाद भी नहीं सुधरे रवि किशन। करा बैठे योगी आदित्यनाथ की बेइज्जती। फजीहत करा दी अखिलेश के सामने, पूरी सपा टीम के सामने। किसने? रवि किशन ने। क्या है पूरा मामला, आपको बड़े विस्तार से बता रहे हैं। उससे पहले आप नमस्कार स्वीकार कीजिए। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं आपके साथ यासूब रजा। दोस्तों, रवि किशन, गोरखपुर की जनता ने उन्हें शिक्षा, स्वास्थ्य, तमाम विकास से जुड़ी योजनाओं को ठीक करने के लिए, विकास करने के लिए चुना था। लेकिन रवि किशन हैं तो अभिनेता। हां, अभिनेता अच्छे कह सकते हैं, लेकिन नेता पे संकोच है। और ऐसे लोकसभा चुनाव के दौरान भी जब लोगों ने रवि किशन से पूछा कि भाई विकास की योजनाओं का क्या हुआ, शिक्षा, स्वास्थ्य, बदहाल व्यवस्थाएं, रवि किशन ने जानते हैं क्या कहा था? उस दौरान रवि किशन ने कहा, हर हर महादेव। वाह, यह भाजपा के सांसद। विकास की बात जनता करती है, शिक्षा स्वास्थ्य की बात करती है, समस्याओं का बखान करती है। रवि किशन कहते हैं हर हर महादेव। रवि किशन जी, क्या हर हर महादेव से समस्याओं के समाधान होंगे? और यूं तो दोस्तों, रवि किशन की बात की जाए, जैसा कि मैंने आपको बताया, एक अच्छे अभिनेता हो सकते हैं, लेकिन नेता पे संकोच है, प्रश्न चिन्ह है। और गोरखपुर की एक बड़ी जनता, बड़ी आवाम कहती है, बड़ा तबका कहता है, खुद समाजवादी पार्टी की जो प्रत्याशी थी उनके सामने, वो कहती हैं कि रवि किशन के जीतने के पीछे रवि किशन का क्या हाथ? रवि किशन तो योगी आदित्यनाथ की वजह से जीतते हैं। और सपा और रवि किशन के सामने जो उम्मीदवार थी काजल निषाद, कई बार उन्होंने खुद कहा है कि रवि किशन जीते हैं तो सिर्फ और सिर्फ योगी आदित्यनाथ की वजह से, योगी मॉडल की वजह से, योगी मैजिक की वजह से। वरना रवि किशन की क्या हैसियत, क्या बिसात, क्या औकात कि गोरखपुर में वो सांसदी का चुनाव जीत सकें, सांसद बन सकें। और ऐसे सांसदों की क्या जरूरत भी होती है क्या हमें? क्योंकि संसद में जनहित के विषय, जनहित के मुद्दे, लोगों की, आवाम की बातों का जिक्र होना चाहिए। और संसद में तो अपने ही एक रोल मॉडल को, जिन्हें फॉलो करते हैं रवि किशन, योगी आदित्यनाथ को बेइज्जत करा दिया, फजीहत करा दी। अखिलेश के सामने, प्रिया सरोज के सामने, डिंपल यादव के सामने, हां कहा जाए तो चंद्रशेखर आजाद के भी सामने। योगी आदित्यनाथ कितना समझाएं, बार बार समझाया, रवि किशन संभल जाओ, संभल जाओ, सुधर जाओ, लेकिन कहां? अभिनेता जो दिल में है, एक किरदार निभाने वाली जो कला दिल में है, वो कहां जाएगी? और योगी आदित्यनाथ की वजह से ही जीते हैं अक्सर, ये गोरखपुर का बड़ा तबका कहता है। दोस्तों, खुद जो समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी थी रवि किशन के सामने, काजल निषाद, कई बार उन्होंने भी कहा है कि रवि किशन के चुनाव जीतने के पीछे योगी मॉडल है, योगी मैजिक है, योगी आदित्यनाथ का हाथ है। वरना रवि किशन की तो इतनी हिम्मत, हैसियत नहीं। और जो छवि, जो किरदार लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश में दिखाया, ऐसे ही भाजपा के बीच कला की खबरें, उत्तर प्रदेश में भाजपा की मुसीबतें कम थोड़ी ना है। और योगी आदित्यनाथ को भी कमांड कितनी बार अमित शाह, और क्या कुछ तस्वीरें हमने नहीं देखी, नमस्कार स्वीकार नहीं किया जाता था। और योगी आदित्यनाथ को बताया गया कि खुद भी संभलिए, सांसदों को भी अपने संभालिए। और योगी आदित्यनाथ ने संभालने की कोशिश भी की, लेकिन सदन में तो रवि किशन ने अपने रोल मॉडल की बेइज्जती करा दी। अखिलेश यादव भी बैठे थे, प्रिया सरोज, डिंपल यादव, इसके अलावा चंद्रशेखर आज़ाद, सबके सामने। खुद इकरा हसन को लेकर, इकरा हसन की अगर बात करती है भारतीय जनता पार्टी, इकरा हसन तो अपने क्षेत्र की बात करती हैं, अपने लोगों की बात करती हैं, अपने विकास से जुड़ी तमाम विषयों की बात करती हैं। और ये भाजपा के लोग तो इकरा हसन पे भी टिप्पणी करने से कहाँ बाज आते हैं। इन्हें तो रवि किशन जैसे लोग पसंद हैं, जो जनहित के मुद्दों से जिन्हें कोई मतलब ही नहीं होता,
ये तो किरदार निभाने वाले लोग हैं, एक्टर। पूरी कहानी क्या है आपको दोस्तों बता रहे हैं। एक तरफ अब अखिलेश यादव तो खूब हंसे, पूरी सपा टीम खूब हंसी, और सिर्फ सपा ही नहीं, ऐसा कह दिया रवि किशन ने आज के सदन में कि पूरा सदन ठहाके लगाने लगा, हंसने लगा। कुछ तो अस्तंभ रह गए, चौंक गए कि ये क्या हो गया। ये विषय बता रहे हैं आपको पूरी, आगे आप वीडियो के अंत तक बने रहिए। दोस्तों, बीजेपी सांसद रवि किशन मानसून सत्र में लोकसभा में एक ऐसा मुद्दा उन्होंने उठाया जिसकी चर्चा चारों तरफ है, हर ओर है, सब लोग इसकी बात कर रहा है। सिर्फ बात नहीं कर रहा है, वो सांसद रवि किशन के ऊपर सवाल उठा रहा है, पूछ रहा है कई तरह से कि सांसद महोदय कौन सा विषय उठा रहे हैं आप। उनकी स्पीच की एक क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल है दोस्तों। गोरखपुर में दोस्तों सड़क सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य सब अधूरे हैं, लेकिन सांसद रवि किशन को फिक्र कहाँ है। सांसद को ना शिक्षा की फिक्र है, ना स्वास्थ्य की फिक्र है, ना सड़क की फिक्र है, ना लोगों के जन कल्याणकारी योजनाओं की फिक्र है, ना लोगों की समस्याओं की फिक्र है। हाँ, एक ऐसे ही चटपटी चीज़ की सांसद महोदय को फिक्र है, उसका जिक्र करते नजर आ रहे हैं। आप सुनिएगा, आप भी हंसिएगा। पूरा सदन तो हंस ही चुका, अखिलेश यादव तो हंस ही चुके, सपा टीम तो हंस ही चुकी, पूरा विपक्ष क्या, सभी जितने सदन में सांसद बैठे थे सब ने मजे लिए, चटकारे लिए। हाँ, ले भी क्यों ना, चूंकि अगर कोई मौका देगा तो कोई क्यों नहीं लेगा। अखिलेश यादव के सामने योगी की बेइज्जती करा दी। ऐसे ही उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सिचुएशन क्या है, लोकसभा चुनाव में सभी ने देख लिया है, हाल बेहाल। और ये सिचुएशन अब विधानसभा चुनाव 2027 विधानसभा चुनाव योगी के लिए मुसीबत खड़े कर रहे हैं, योगी के लिए ये सरदर्द बन रहे हैं। देश में बेरोजगारी चरम पर है दोस्तों, महंगाई बेलगाम है, गांवों में स्कूल जर्जर हैं, अस्पतालों में डॉक्टर नहीं है, सड़कें गड्ढों में तब्दील हो गई हैं। लेकिन सांसद रवि किशन को चिंता है किसकी? समोसे की। जी हाँ, समोसा। वो हमारे यहाँ एक बहुत, हमारे बिहार में एक डायलॉग चलता था, जब तक रहेगा समोसे में आलू तब तक बिहार में लालू। लेकिन यहाँ उसी आलू का जिक्र कर रहे हैं, उसी समोसे का जिक्र कर रहे हैं रवि किशन। रवि किशन जी, जब जनता पूछती है तमाम समस्याओं के समाधान की बात, सड़क, कपड़ा, मकान की बात, तो आप हर हर महादेव कहते हैं। और सदन में जहां जनता ने आपको चुन के भेजा है कि आप हमारी समस्याओं के समाधान की बात करेंगे, हमारी चिंताओं की बात करेंगे, हमारी दिक्कतों का बखान करेंगे, हमारे बीच जो सिचुएशन है, जो समस्या है, उसे दूर करेंगे, आपको फिक्र समोसे की है। समोसा, कहीं समोसा बड़ा कहीं छोटा, ये हैं सांसद रवि किशन के बोल सदन में। और लोकसभा में गंभीर मुद्दों पर चुप्पी, लेकिन समोसे की साइज और रेट पर पूरी स्पीच। दोस्तों, रवि किशन लोकसभा में शून्यकाल के दौरान सवाल उन्होंने उठाया, कहा समोसा बड़ा मिलता है, कहीं छोटा मिलता है, कहीं सस्ता मिलता है, कहीं महंगा मिलता है, कोई रूल नहीं है साहब। ये सुनिए, समोसे के लिए कोई रूल नहीं है। शिक्षा की बात करेंगे साहब, स्वास्थ्य की बात करेंगे, अस्पताल की करेंगे, पढ़ाई की करेंगे, कपड़े की करेंगे, रोटी की करेंगे, मकान की करेंगे। समोसा तो हम खा लेंगे 10 रुपए में, नहीं महंगा, लोगों के लिए ठीक है, खा लेंगे वो। आपको चिंता समोसे की क्यों है? जनता मर रही है महंगाई से, और सांसद महोदय परेशान है, समोसे का रेट फिक्स क्यों नहीं है। आपको सुना रहे वीडियो के जरिए, सुनिए आप क्या कह रहे हैं भाजपा सांसद रवि किशन। आप जरा सुनिए, बड़ा संभल के सुनिएगा, हंसी आए तो रोक लीजिएगा, हाँ सर भी पीट सकते हैं। सुनिए आप। कहीं 5 स्टार में बड़ा पाव खाएंगे, अब मुंबई में अलग है, 5 स्टार में जाओ उसका अलग है, कहीं समोसा यहाँ चांदनी चौक पे सस्ता मिलता है और कहीं गोरखपुर में मिलता है, तो गोल बाजार में अलग, हर जगह पे 5 स्टार होटल में उसका रेट ज्यादा हो जाता है। किसी भी ढाबे या होटल में किस वस्तु की मात्रा क्या होगी ये माननीकरण नहीं किया गया है। कहीं कटोरी भर छुट्टा में दे देला, कहूं बड़का मिलाला, कहीं छोटा समोसा मिलता है, कहीं बड़ा मिलता है।
ये आज तक हमको भी समझ में नहीं आया। इतना बड़ा बाजार जिसमें करोड़ों की संख्या में ग्राहक हैं, बिना किसी रूल्स और रेगुलेशन के लिए चल रहा है और के साथ चल रहा है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने पिछले 11 वर्षों में देश के विभिन्न क्षेत्रों में युगांतकारी परिवर्तन किए, लेकिन अभी तक ये क्षेत्र अछूता है। अंततः मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि छोटे ढाबे से लेकर सामान्य होटल, अच्छे रेस्टोरेंट, 5 स्टार होटल्स आदि सभी स्थानों पर मिलने वाले खाद्य पदार्थों के मूल, गुणवत्ता और उसकी मात्रा को निर्धारित करने के लिए कानून बनाना चाहिए, ताकि देशवासियों को उचित मूल्य पर सही मात्रा में गुणवत्ता युक्त खाद्य पदार्थ उपलब्ध हो सके। किसी ढाबे में तड़का दाल 100 रुपए में, किसी में 120 रुपए में, किसी में 250, किसी 400। बस, धन्यवाद महोदय। तो दोस्तों, आपने रवि किशन को सुना। समोसे की फिक्र है, समोसे के साइज की फिक्र है। ये तो कराई योगी आदित्यनाथ की भी फजीहत। समोसा कहीं सस्ता मिलता है, कहीं महंगा मिलता है, कहीं छोटा मिलता है, कहीं बड़ा मिलता है। ये हैं भारतीय जनता पार्टी के सांसद। अब जब ऐसा बयान समोसे का जिक्र कर दिया है, वो भी सदन में, तो भाई बवाल तो मचना तय है। सोशल मीडिया पर लोगों की बाढ़ आ गई, उनकी प्रतिक्रियाओं की मिश्रित प्रतिक्रियाएं। इंडियन यूथ कांग्रेस ने ट्वीट किया, लिखा, आज संसद में अहम मुद्दा समोसा है। हाँ, अहम मुद्दा समोसा। एक नसीहत दी है यूथ कांग्रेस ने कि रवि किशन जी, अगली चर्चा जलेबी के आकार पर होगी। और ये पूछा है यूथ कांग्रेस ने कि अगली चर्चा रवि किशन जी जलेबी की आकार पर होगी। ये वैसे ही जलेबी की आकार जैसे आप लोगों की छवि है, समझ से परे है। बात विकास की कहाँ होती है? अगर पूछ दिया जाए तो ऐसी जलेबी की तरह। तो अगली चर्चा जलेबी पर, ये कांग्रेस, यूथ कांग्रेस कह रही है। दोस्तों, अब एक और यूजर लिखती हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर, प्रिया सिंह। रवि किशन सांसद में मुद्दा उन्होंने बड़ा महत्वपूर्ण उठा दिया, ये प्रिया सिंह कह रही हैं। उनका कहना है कि समोसे का दाम बढ़ता जा रहा है, हर जगह इसकी कीमत अलग है। कहीं छोटा समोसा, कहीं बड़ा समोसा मिलता है। ये क्या तरीका है? सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। तंज, मजाक मौका दिया रवि किशन ने, तो क्यों ना उड़ेगा। दोस्तों, अस्पताल में दवाएं नहीं हैं, सड़कें टूटी हैं, गांवों में विकास ठप है, स्कूलों में शिक्षक नहीं है, बच्चों का भविष्य अंधकार में है, नौकरियां गायब हैं, युवा पलायन कर रहा है, पलायन को मजबूर है युवा। लेकिन सांसद को ढाबों में मिलने वाले समोसे की क्वालिटी के ऊपर रोना है, जब देश महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा संकट से जूझ रहा है। तो रवि किशन पूछ रहे हैं, समोसा कहीं सस्ता कहीं महंगा क्यों? इस पर कोई कानून बने समोसे पर, ऐसा क्यों? ना समस्याओं के हल की बात, ना जनता जनार्दन की बात, ना जनता जनार्दन के दिल की बात, बस नारे, कैमरे और समोसे की चिंता। भाजपा के सांसद के बोल। देश में समोसे का रेट और साइज तय करने के लिए कानून बनाओ, ये भारतीय जनता पार्टी के सांसद कह रहे हैं। दोस्तों, ये वही सांसद हैं, जरा आप गौर कीजिएगा, जिन्हें योगी आदित्यनाथ ने 1-2 बार नहीं कई बार समझाया है, सुधरने की एक चेतावनी दी है कि अरे सुधर जाओ भाई, मुझे भी सुनवाओगे क्या? लेकिन बार बार योगी आदित्यनाथ के कहने के बाद कहां रवि किशन सुनने वाले? हाँ, रवि किशन तभी सुन सकते हैं जब उन्हें कोई स्क्रिप्ट दे दीजिए कि हाँ रवि किशन, ये स्क्रिप्ट आपकी है, आपको इसी हिसाब से चलना है, रहना है, बोलना है। अब योगी आदित्यनाथ ने भी अभी हाल ही का एक मामला, रवि किशन ने अपना घर नाले पे बनवा लिया, नाले पर अतिक्रमण करके बनवा लिया, योगी आदित्यनाथ ने कहा था। अब भारतीय जनता पार्टी को अपनी छवि, अपनी इमेज को बचाना भी तो है। बुलडोजर सिर्फ दूसरों का घर थोड़ी ना तोड़ने के लिए है। अब भारतीय जनता पार्टी के सांसद ने नालों के ऊपर, सरकारी जमीन के ऊपर अतिक्रमण करके अपना घर बना लिया, और यह घर किसी और का नहीं, यह रवि किशन का घर। योगी आदित्यनाथ ने कहा अपना घर नहीं हटवाओगे तो तोड़वा देंगे हम, और तोड़वा भी दिया। बुलडोजर चला, नालों पे अतिक्रमण हटा। अरे नालों का अतिक्रमण हटा लेते रवि किशन, समोसे पे कहां चले गए आप? अब दोस्तों, रवि किशन की बुद्धि का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है। एक बार की बात थी, मंच पर प्रदेश के मुखिया और खुद रवि किशन के जो रोल मॉडल हैं
वो बैठे थे योगी आदित्यनाथ, हाईटेक शमशान बन रहा था। पता है रवि किशन ने क्या कहा था कि अब हाईटेक शमशान तो भाई बन रहा है, अब यहाँ पे स्वर्ग पधारने का मज़ा कुछ अलग ही होगा, कुछ आनंदमय होगा, यहाँ पे मरने की इच्छा। ये वो रवि किशन है। तब इनकी बुद्धि का अंदाज़ा इसी से लगाया जा सकता है। एक दो बार नहीं, कई बार योगी आदित्यनाथ ने समझाया, टोका, सुधरने की चेतावनी दी, लेकिन रवि किशन को कहाँ फिक्र। रवि किशन तो अब समोसे में उलझ गए। जनता जनार्दन की बात, उनके विकास की बात, शिक्षा स्वास्थ्य की बात, बदलते गोरखपुर की बात कहाँ करेंगे वो? उन्हें तो समोसा चाहिए। लेकिन यहाँ वो नहीं चलेगा कि जब तक समोसे में आलू तब तक रवि किशन गोरखपुर ना। अब रवि किशन, यही समोसा रवि किशन के लिए जहर बन सकता है। जनता परेशान है और जनता को परेशानी होगी तो एक तरफ से योगी आदित्यनाथ यानी नालों पे अतिक्रमण कर बैठे और भाजपा को अपनी इमेज तो बनानी है, दूसरे का घर तोड़ने से तो काम नहीं चलेगा, तो अपने सांसद का घर भी अतिक्रमण से हटाया। योगी आदित्यनाथ ने चिताया भी कि नालों पे अतिक्रमण, अपना अतिक्रमण हटाइए और देखिए रवि किशन जी कहाँ कहाँ अतिक्रमण है। समोसा छोड़िए, हम खा लेंगे, जनता खा लेगी समोसा, अफोर्ड कर सकती है 10 रुपये का समोसा। आप विकास की बात कीजिए। आपको जनता ने चुना है अपनी सिचुएशन को बदलने के लिए, अपने क्षेत्र की हालात को बदलने के लिए, ना कि आपके समोसों के जाल में फंसने के लिए। साफ तौर पर अतिक्रमण खुद हटाइए, वरना बुलडोज़र तो चलेगा आप पे भी। और ये बताने की कोशिश, समझाने की, वो उस दृष्टि में भी था। लेकिन मिला जुला कर दोस्तों, अखिलेश के सामने, पूरी सपा टीम के सामने योगी आदित्यनाथ की नाक तो एक बार फिर रवि किशन ने कटवा दी। क्या मुंह दिखाएंगे रवि किशन, और योगी आदित्यनाथ भी क्या ही मुंह दिखाएंगे। समझाया बहुत बार, लेकिन हम तो समझने से रहे। ये अमृत काल है दोस्तों, ये बदलता भारत है। क्या ये है न्यू इंडिया? संसद की कार्यवाही, एक दिन का खर्च आप जानते हैं। और अब लोगों की जनहित के विषय पे बात जहां होनी चाहिए वहां समोसा का साइज दिल्ली में ऐसे मिलता है, चांदनी चौक में ऐसे मिलता है, हमारे गोरखपुर में ऐसे मिलता है, कहीं छोटा मिलता है, कहीं बड़ा मिलता है, कहीं महंगा मिलता है, कहीं सस्ता मिलता है। इस पर काम कीजिए, इस पर कानून बनाइए। कहाँ कानून बनाना है, किस पर कानून बनाना है रवि किशन जी? क्यों नहीं उस पर बात करते हैं? समोसा, अरे कहाँ जी रहे हैं आप? आप फिल्मों की दुनिया में नहीं हैं, अब लोकतंत्र के मंदिर में बैठे हैं, उसके सदस्य हैं आप। तो खैर, बहरहाल योगी आदित्यनाथ क्या कहते हैं, अब क्या कहेंगे योगी आदित्यनाथ? 27 के लिए भी चिंता का विषय, 27 के लिए भी मुसीबत बनते नजर आ रहे हैं रवि किशन। इधर अखिलेश यादव अपनी टीम के साथ हावी नजर आ रहे हैं। जो हाल लोकसभा चुनाव में किया इंडिया गठबंधन ने, राहुल अखिलेश की जोड़ी ने, रवि किशन जैसे लोगों की बात करें तो ये रहे तो वही हाल होने जा रहा है। 2027 का चुनाव भाजपा के लिए खतरे की घंटी। खबर पे आप क्या सोच रहे हैं? सदन में समोसे का जिक्र, जनहित के मुद्दों को दरकिनार करके समोसे की बात, छोटा बड़ा, पैसे कम ज्यादा, कानून बनाया जाए समोसे पे। रवि किशन के ये बोल क्या बता रहे हैं? आप भी कमेंट के जरिए अपनी राय दीजिए। खबर पे आप क्या सोच रहे हैं, हमारे साथ अपनी राय साझा कीजिएगा। बहुत शुक्रिया लास्ट तक वीडियो देखने के लिए।